नमस्कार दोस्तों। आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का तीसरा क्लास है जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है कटर्निया घाट जो है वो 1975 में स्थापित किया गया था। और किशनगंज आपका जो है वो 1972 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। यह जनपद चंदौली में। चंद्रप्रभा से हम लोग चंदौली जो है याद कर सकते हैं। और ये जो है यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर है महोबा। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो यह है कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये हमारा कहते हैं उत्तराखंड में है, लेकिन अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पूछ रहा है तो ये इसी का ही भाग है। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है। उसका आंसर है मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा यानी वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, उनकी अवस्थिति पूछ रहा है और इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर में ना रहकर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो जनपद लखीमपुर खीरी में है। बाकी उपरोक्त जितने दिए हुए हैं वो सही सुमेलित है। जो देख लेते हैं, महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर। लाख बहोशी जनपद अभ्यारण्य ये जनपद कन्नौज। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह जो आपका लखीमपुर खीरी में है। हाँ, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले में है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में अवस्थित है। हाँ, कटर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवस्थित है। सुरहा ताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है, जो कि 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो कालेसर कहाँ है, ये है हरियाणा में। नवा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो है महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर किया जाना है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये भी है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा है लेकिन उधवा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। तो ये चित्रांगुड़ी के लिए और कहते उधवा जो है पक्षी अभ्यारण्य के लिए देख लेते हैं। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में अवस्थित है।
और पटना पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल जो कि बलिया जिले में अवस्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र हैं मात्र, ये 2004 का डाटा जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2021 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है 9.23% है। 2021 के डाटे के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो सप्ताह होता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित हैं तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दिया हुआ है, ओखला पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य और पार्वती अरंग पक्षी अभयारण्य। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड वाला सही होगा, नवाबगंज वाला। आइए देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गाज़ियाबाद में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती आरा पक्षी विहार गोंडा में है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, वो है उन्नाव क्षेत्र में। नवाबगंज देखिए ऊपर दिया तो पक्षी विहार उन्नाव में अवस्थित है, जो कि 2005 में क्वेश्चन आया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। असम में है मानस पक्षी अभयारण्य, हाँ। उत्तर प्रदेश में है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर है और उत्तर प्रदेश में बांधवगढ़ है। तो इस हिसाब से सूची मिला लेते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरदास नगर जो वह सही सुमेलित नहीं है, ये संत कबीरदास नगर में ना होकर भागलपुर में है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय पशु अनुसंधान संस्था या बरेली में है, पक्षी सेंचुरी ये भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। ये पूछा जा चुका है इससे पहले भी क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये करनाल में है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, वो इटावा में है। इसका आंसर बी है। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित जनपद में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्ज़ापुर है। 19 क्वेश्चन है, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, यह है बलिया में। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहागंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि ये कहाँ है। ये सुरहाताल या सुरहागंगा और सरयू नदी के दोआब पे जो है यह झील अवस्थित है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो सुरहाताल कहाँ है, यह है बलिया में। बलिया का बॉर्डर किससे करता है? बलिया का बॉर्डर हमारा कहते हैं बिहार से भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? इटावा में। जो बब्बर शेर था ये वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। विंदाथंगल पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु में अवस्थित है। हाँ, घटप्रभा पक्षी अभयारण्य यह कर्नाटक में है। और जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य यह महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है लखीमपुर खीरी में।
वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा में लगभग 30 किलोमीटर दूरी एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जो कि चंदौली मैंने बताया था। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है अमनगढ़। अमनगढ़ जिम कॉर्बेट का ही जो भाग था, ऊपर मैंने बताया था, ये वही है। इस तरह से हमारा चौथा जो चैप्टर था ख़त्म हुआ है। तो पांचवा चैप्टर आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ। शेखा झील के नाम से एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, जो कहाँ अवस्थित है? वो अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि ऐसा अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देंगे कि शेखर झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक खारे पानी की मतलब कि ताजे खारे पानी की झील है। हाँ, नीचे उसका ऑप्शन कुछ भी ऐसे डाल देंगे कि ये ताजे पानी की झील है कि नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज जो बनेगा उसमें क्वेश्चन ये अच्छा बन सकता है। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है। यह मानव निर्मित जलाशय है। तो यह मानव निर्मित जलाशय है, परंतु यह सूर सरोवर जो है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवस्थित है, ना कि लखीमपुर खीरी में। ये देखिए, आगरा जिले में अवस्थित है और यह भारत के कुल 75 स्थल रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में का दूसरा स्थान, जो कि 10 रामसर स्थल हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो वो है बिजनौर से वो प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरीसर मानस झील जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। सुरीसर ये रायबरेली में है। सर पक्षी अभयारण्य जो है वो रायबरेली 2019 में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? से प्रवाहित नहीं होती? तो हिंडन भी होती है, शारदा भी होती है, गंडक भी होती है और सोन भी होती है। तो लेकिन इसके आंसर के रूप में जो उसने माना विकल्प सी माना है, क्योंकि विकल्प गंडक जो है वो तो आपका नेपाल की सीमा से होते हुए आती है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब झील है और स्थान है। तो सरसाई झील जो है वो आगरा में, जो इसमें दिया आगरा में अवस्थित ना होकर वह इटावा में है। तो और भी देख लेते हैं। सौज झील जो है वो मैनपुरी में, शेखा झील जो अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीरदास नगर में और सरसई झील जो है वो इटावा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोसी जो है वो गोरखपुर में ना होकर गोरखपुर में राप्ती नदी और वाराणसी गंगा नदी जो बहती है और गोमती नदी या तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। देवरिया एवं राजधारी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है चंदौली में। निम्नलिखित में से किस नदी पर जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह है सोन नदी का।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जौनपुर सई नदी वाला जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह गोमती नदी, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है, और बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो वो है पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है चित्रकूट, वो मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती, मथुरा, यमुना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो बी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो वो ऊपरी गंगा नदी को जो है वो रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसमें लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुंदेलशहर 2005 में अवस्थित है। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई नवर झील जो इटावा में है, समान पश्चिमी विहार जो मैनपुरी में है, सांडी पश्चिमी विहार जो हरदोई में है, समसपुर पश्चिमी विहार बरेली में है, रायबरेली में पर्वती अरंगा पश्चिमी विहार गोंडा में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, और सुर सरोवर यानी कीतक झील जो आगरा 2020 में स्थापित किया। हाल ही में हैदरपुर यानी मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीरदास नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश के कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसरों की संख्या 75 हो गई। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। तो इस तरह से हमारा जो ये रामसर स्थल वाले जो चैप्टर थे वो क्लोज हुए। आगे का वीडियो हम अगली बार दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।